एक दिन अकबर बादशाह ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत बाग में दरबार लगाया गया जहां बादशाह बैठे थे। अकबर बादशाह के पास ही बीरबल बैठे हुए थे जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थिति लोगों की न्याय हो चुकी थी। उसके बाद एक व्यापारी आया और उसने आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। अकबर बादशाह ने बीरबल से उसे पढ़ने सुनने को कहा। आज्ञा अनुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंगाल ढाका नगर में पहुंचा तो मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता, सो आपके महलों में रहने योग्य समझकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया और उस सौदागर को मुंह मांगा दाम 1000 रुपये देकर उसको मोल ले लिया और एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में उसे टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा वहाँ टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस आया तो मुझको पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे सेवक ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी खोज कराकर अपराधी को दंड देकर न्याय करे। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे सब सौदागर नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी और पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया और उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरा न्याय हुआ है, यदि ऐसा और भी होता हो फिर सच्चा न्याय कौन करता है। बीरबल ने कहा, धीरज रखो, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने सौदागर के सेवक को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़कर वापस ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी मारकर तू खा गया और उसके पंख या पगड़ी में छिपाकर अकबर के दरबार में आया। वाह शाबाश तेरे सास को। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल क्या कहता है। बीरबल का इस तरह कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवक में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूँ। ऐसा संदेह कर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी को भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग मौके की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उसको टाल लिया। उन्होंने उसके सिवाय सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी तरह से उसने चोरी करने का स्वीकार नहीं किया तो उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। मार की आज्ञा सुनते ही उसने डर के मारे अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमानता से न सिर्फ बादशाह की बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। आपको यह कहानी कैसे लगी, इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।